और JSW एनर्जी का मैनेजमेंट हमारे साथ है। कंपनी की सब्सिडरी JSW नियो एनर्जी को दरअसल सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। कंपनी की फिर ऑर्डर बुक कहां पर खड़ी है, FY25 के लिए क्या ग्रोथ के प्लान्स रहेंगे, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज वाली कैपेसिटीज पर भी काम कंपनी ने शुरू किया है, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट MD और CEO शरद महेंद्र। शरद जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो ताज़ा खबर है उसी पर मैं आपसे पहले राय लेना चाहूंगी। ये जो नियो एनर्जी के हाथ ये ऑर्डर लगा है 300 मेगावाट का, अगर उसकी टाइमलाइन बता सके, कब तक काम करना है पूरा, और साथ ही साथ कैपेसिटी इस समय नियो की किन लेवल्स पर है? नमस्कार हर्षिता, गुड मॉर्निंग। ये जो अभी हमको ये 300 मेगावाट का ये हाइब्रिड का लेटर ऑफ अवार्ड हमको मिला है, ये हमारा पहला कंपनी के लिए एक पहला हाइब्रिड LOA है। और इसका ये एक बहुत ही यूनिक हाइब्रिड है विंड और सोलर का। एक लार्जर टाइम के लिए, टेन्योर के लिए ग्रीन एनर्जी हम सप्लाई बायर को देंगे। इसके लिए हमारा PPA अभी साइन होगा, पहला स्टेज है, ये लेटर ऑफ अवार्ड हमको मिला है। और ये PPA साइन होने के 2 साल के अंदर हमको इस प्रोजेक्ट को कमीशन करना है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ये एक ऐसा अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस पे है फॉर बोथ बायर एंड सेलर। और ये एक यूनिक सोल्यूशन है हाइब्रिड एनर्जी का, जैसा हमने कहा है। और ये हमारा पहला स्टेप है टुवर्ड्स मूविंग टू अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। हम JSW एनर्जी को मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी दफा शपथ ली है लोकसभा में। ये तीसरा कार्यकाल PM मोदी का भारत में शुरू होता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स आज से वो 18वीं लोकसभा भी शुरू हो चुकी है, वहां से कुछ बड़े पॉइंट्स आएंगे। इंपॉर्टेंट सत्र है क्योंकि आगे बजट भी पेश होने वाला है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। बहरहाल वापस लौटते उस चर्चा में, आपने कहा एक बहुत यूनिक सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है। क्या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स के लिए शरद जी JSW एनर्जी क्या बिड करती हुई दिखाई देगी कि क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए? हाँ जी, ये कंपनी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमने इसमें ऑलरेडी ये एक ही स्टेप है। इसी तरह के और भी सोल्यूशन होते हैं, राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर, देन पीकिंग पावर ग्रीन पावर, देन FDRE की फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। ये एक यूनिक सोल्यूशंस हैं जिसमें 24 घंटे बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर घंटे लोड को वेरी करना होता है। उसके टेक्निकल सोल्यूशंस होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। और JSW नियो एक डेडिकेटेड टीम इस पे वर्क करती है। और वी वांट टू बी सीन कि हम एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, रादर देन जस्ट एक पावर प्रोड्यूसर की तरह देखे जाएं। तो उस पे हमारा काफी स्टॉक है। और हमने एक FDRE का भी काफी बड़ा बिड हमने जीता आज से 3 महीना पहले, जो कि 24 घंटे ग्रीन एनर्जी, जो कॉम्बिनेशन है विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज का। तो इस लाइन पे हम लोग काफी फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट बैटरी स्टोरेज पर आऊंगी, लेकिन बीच में आप लोगों ने ऑफ कोर्स अपनी ही एक कंपनी JSW स्टील के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। कितना सप्लाई होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और क्या ये JSW ग्रुप के बियॉन्ड भी आप फिर सप्लाई करने की क्षमता में रहेंगे इस प्रोजेक्ट पे काम जब से शुरू होगा उसके बाद? हमने ये हमारा हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, जो कि करीब 25 मेगावाट ग्रीन स्टील से ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसमें 3,800 टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन
और ऑलमोस्ट 30,000 टन पर एनम का ऑक्सीजन हम इस प्रोजेक्ट से सप्लाई करेंगे अपनी ग्रुप कंपनी को, क्योंकि वो भी एक ग्रीन स्टील की तरफ जैसे प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। और हमने जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ में एक एमओयू साइन किया है 90,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने का, जो आने वाले समय में हमको ये जो प्रोजेक्ट है बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक लर्निंग है एज अ सप्लायर हमारे लिए एंड एज अ यूजर हमारे ग्रुप कंपनी के लिए। तो ये एक बहुत ये हमको फ्यूचर के लिए रेडी करेगा टू सप्लाई लार्ज क्वांटिटी ऑल्सो आगे चल के। तो रफली कब से काम शुरू होगा, कब कमीशन करने वाले हैं आप इसे, और कैपेक्स कितना जा रहा है इसमें? इसमें हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को हम इसी साल में मार्च 2025 से पहले पूरी तरह से कमीशन कर देंगे। ठीक है। ये इसका कैपेक्स जो है ये एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। हम लोग बात करें, आजकल बोला जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्टिंग ज्यादा है एंड ऑल, बट ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो को-लोकेटेड है, जहां पे हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील का प्लांट है जो यूजर है, वहीं पे ही हमारा ये जेएसडब्ल्यू नियो का ये प्लांट भी लग रहा है जी। और इसमें स्टोरेज एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, जो इसमें स्टोरेज नहीं है, लाइव फीड है थ्रू द पाइपलाइन। तो उसकी वजह से इसका एक जो कैपेक्स है बहुत ऑप्टिमम कैपेक्स है, जो कि डिसेंट रिटर्न्स देगा बोथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। तो यहाँ पर ग्रीन ऑक्सीजन भी आप सप्लाई करेंगे, विच आई एम अज्यूमिंग इज अ बाय प्रोडक्ट जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, करेक्ट? वो भी क्या जेएसडब्ल्यू स्टील के कैप्टिव यूज के लिए है या फिर आप वो खुले मार्केट में बेच पाएंगे? ये कैप्टिव यूज के लिए ही है, कैप्टिव यूज के लिए। ओके। और जैसा आपने बोला था, आगे चल के इस प्रोजेक्ट से, जो कि कंट्री का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, अभी हमको जो लर्निंग जो सीख मिलेगा वो हमको एनेबल करेगा कि एज एंड व्हेन हमको डिजायर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं बाहर सेल करने के लिए, उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे आगे के लिए। ओके। तो फिर मैं अंदाजा लगा रही हूँ फिर आप लोग कुछ बाहर की पार्टी से बातचीत कर भी रहे होंगे। अभी बिल्कुल बातचीत चल रही है, नॉट ओनली ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बट डेरिवेटिव्स के लिए भी। अगर हम देखें ग्रीन एथेनॉल, ग्रीन मेथेनॉल, ऑल दोस थिंग्स, तो ग्रीन अमोनिया, काफी जगह बात चल रही है। एज एंड व्हेन हमको बायर्स मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में हमारे साथ पीपीए करने के लिए रेडी हैं, तो हम भी उसके लिए रेडी रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वेरी क्विकली सर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, उसका अगर आप हमें डिटेल दे पाएं कि कितना इन्वेस्टमेंट और कब कमीशन होगा यहाँ से काम? ये ऑलरेडी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है और ये एशिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड में भी ये अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स है, सिंगल लोकेशन, जो हमने स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है। ये 1 गीगावाट आवर का प्रोजेक्ट है और ये हमारा हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये डेफिनेटली जून 2025 से पहले ये प्रोजेक्ट भी पूरा कमीशन हो जाएगा। सर, इस समय भारत में क्योंकि ऑफ कोर्स मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है, तो पीक डिमांड की स्थिति कैसी दिख रही है और कितना एक्टिवली सप्लाई होता दिखाई दे रहा है, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके, क्योंकि सरकार ने यह भी कहा था कि जिसके पास भी सरप्लस है वो खुले तौर पर एक्सचेंजेस पर आके बेचे ताकि देश में बिजली की कमी ना हो। करंट सिचुएशन हमें बता पाएंगे कि कैसी है? आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अर्चिता। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीना पहले ये मस्ट कर दिया था कि इवन इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स भी और सारे प्लांट्स पूरी तरह से रन करेंगे और उसमें काफी हद तक सक्सेस मिला है। अभी तक अगर हम देखें अप्रैल से अभी लास्ट नंबर 18 जून तक का है, डिमांड ग्रोथ है 11.5% की, जो कि एक बहुत ही सब्सटेंशियल डिमांड ग्रोथ है, जो कि उम्मीद से सब लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज्यादा डिमांड ग्रोथ हुई है। और सप्लाई पोजीशन बहुत अच्छी रही है इस समय पे। कोल स्टॉक्स एंड ये सारे प्लांट्स में बहुत अच्छे रहे हैं और इस बार हाइड्रो पावर का भी जनरेशन लास्ट ईयर हमने देखा था कि कम था पहले क्वार्टर में, उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इन सब को देखते हुए डिमांड जो 11.5% की डिमांड ग्रोथ होने के बाद में भी पावर सप्लाई की सिचुएशन बहुत अच्छी कंपैरेटिवली रही है और पीक डिमांड हमने देखा कि 250 गीगावाट ऑलरेडी टच कर गई है इस साल में। तो इन सब को देखते हुए और पीक डिमांड का वेरिएशन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि थर्मल, विंड, सोलर के साथ में स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज आने वाले समय में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
जी हाँ, और उस पर आपसे आगे बातचीत भी हम करते रहेंगे। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर दीज न्यू इनिशिएटिव्स। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। तो JSW एनर्जी के